नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं अतुल भारद्वाज आपके लिए लेकर आया हूं सादृश्यता, और इसमें हम नए नए टॉपिक देखेंगे, नए नए कंसेप्ट देखेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एनालॉजी होता क्या है। एनालॉजी के लिए हमारे पास देखिए बेसिकली तीन टाइप से हमारे पास इसमें क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो हमारा आता है वर्ड सिस्टम, जिसमें कि कुछ आपके वर्ड दे दिए जाएंगे जो आपस में रिलेट कर रहे होंगे और उससे अगला वर्ड पूछ लिया जाएगा। और दूसरा आता है हमारे पास अल्फाबेट सिस्टम। अल्फाबेट सिस्टम में आपके पास कुछ अल्फाबेट दे दिए जाएंगे, उनका कुछ नियम वो फॉलो कर रहे होंगे और अगला एक नियम के साथ अल्फाबेट पूछ लिया जाएगा। और तीसरा आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसे कि हम पीछे नंबर सीरीज में भी देखते आए, तो पीछे के नियम को फॉलो करते हुए हमें अगला कुछ बताना है, वो क्वेश्चन मार्क में पूछा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज आगे शुरू करते हैं। दो प्रकार के शब्द होते हैं इसमें, जिसमें कि आपसी संबंध होता है, तीसरा शब्द भी दिया जाता है और हमें पिछले संबंध के अनुसार ही तीसरे शब्द के संबंध को देखकर उत्तर देना होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको अपने दिमाग में बैठा के रखने हैं। सबसे पहला तो वही है कि प्रश्न में जो संबंध बनाए गए वो बिल्कुल सटीक हो, मतलब जो पीछे से संबंध बन के आ रहा है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, तभी हम अगले के संबंध के साथ अगले का आंसर कर पाएंगे। दूसरा, दो विकल्पों में समान संबंध बन रहा हो तो जो सबसे करीबी संबंध होगा उसको हम यूज करेंगे। मतलब जैसे कि मैं बोलूं कि 3 + 2 5 है और 5 + 2 7 है, ठीक है। अब इसके साथ मैं जैसे आगे क्वेश्चन लूंगा ऐसा ही, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वर्ग का भी कंसेप्ट आएगा, प्रायोरिटी किसको देनी है सबसे पहले, वो प्रायोरिटी पे भी हम आगे चलेंगे, उसको हम आगे समझाते हुए धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा, मतलब हमें कौन सा रूल कैसे फॉलो करना है, ठीक है। अगला, उत्तर प्राप्त करने के लिए अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखें, पॉजिटिव सोच, मतलब कभी भी हमें कुछ भी नेगेटिव में सोचकर कोई आंसर नहीं देना है। अगली बात कर लेते हैं, प्रश्न की भाषा पर विशेष ध्यान दें। प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है, किस वे में आपको लेके जाना चाह रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप रीजनिंग करें अपने दिमाग के जितनी भी खिड़की दरवाजे हैं सब खोल कर रखें, जिससे कि जहां से भी जो भी इनपुट आ सकता है हम वहां से वो इनपुट ले लेंगे। और कई बार परीक्षक सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का भी यहाँ पर उत्तर मांग लेता है, तो इसलिए आपका सामान्य ज्ञान भी यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सादृश्यता, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आता है शब्द समरूपता, जिसमें कि आपको कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे, 2 वर्ड दे दिए, तीसरा वर्ड दिया। अब ये पूछा कि पहले 2 वर्ड में जो समानता है तीसरे वर्ड के साथ जो आने वाला वर्ड है वो कौन सी समानता के साथ आ रहा होगा। दूसरा, अक्षर संबंधी सादृश्यता, यहाँ पर अल्फाबेट का कुछ नियम फॉलो हो रहा होगा और हमें तीसरा वर्ड जो दिया जाएगा पीछे के दोनों वर्ड का जो नियम फॉलो कर रहे हैं वो तीसरा वर्ड चौथे के साथ कौन सा फॉलो करेगा उसके साथ क्वेश्चन मार्क में पूछेगा। और लास्ट वाला है संख्या संबंधी। संख्या संबंधी में भी सेम कंसेप्ट है, पीछे के कुछ नियम फॉलो हो रहे होंगे 2 नंबरों में और वही तीसरे के साथ चौथे नंबर में वो नियम फॉलो होगा। आगे चलते हैं। शब्द समरूपता। शब्द समरूपता मतलब जैसा कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, जिस प्रकार लेखक कलम से रिलेट करता है उसी प्रकार बल्लेबाज किससे रिलेट करेगा। लेखक किससे रिलेट कर रहा है, कलम से। लेखक के लिए क्या जरूरी है, कलम जरूरी है। लेखक किससे लिखेगा, कलम से लिखेगा। तो बल्लेबाज किससे रन बनाएगा, बल्लेबाज बल्ले से रन बनाएगा, इसीलिए बल्लेबाज किससे रिलेट करेगा, बल्ले से रिलेट करेगा। शब्द समरूपता का एग्जाम्पल हो गया। अब बात कर लेते हैं अक्षर समरूपता। अक्षर समरूपता जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ अल्फाबेट का सीक्वेंस मिलेगा। अल्फाबेट का यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, हमें दिया गया है ACBDEFGH, यहाँ पे दिया गया है ACBD और इसके साथ दिया गया EFGH। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखेंगे, यहाँ पर AB और CD, ठीक। इसके बाद यहाँ पर सीक्वेंस में चला EFGH, सही है। अब यहाँ पे देखें तो OP और QR। अब अगला क्या आना चाहिए, तो देखिएगा यहाँ पर अल्टरनेट में गया, यहाँ पर भी अल्टरनेट में गया, पहला ये दोनों एक से चले हैं,
ठीक है, तो इसके अगला वाला कैसा चला है, सीक्वेंस में चला है EFGH। तो D के बाद E आया है, तो यहाँ पे R के बाद क्या आ सकता है, R के बाद STUV, वो सीक्वेंस में ही है, तो हमारा ऑप्शन E सही हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। अक्षर समरूपता में हम क्या कर रहे हैं, अक्षर समरूपता में हम पीछे का सीक्वेंस देख रहे हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन था ये हमने देखा, इन्होंने क्या पैटर्न फॉलो किया वो हमने यहाँ पे देखा, और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इन दोनों में रिलेशन बता देंगे कि इन दोनों में वही पैटर्न फॉलो होते हुए क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्या बोल रहे हैं, संख्या संबंधी। पीछे जैसे मैंने बोला कि संख्या संबंधी में हमारे पास कुछ नंबर का ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा और तीसरे के साथ चौथे का संबंध पूछेगा। अब यहाँ पर संख्या संबंधी में हमारे पास प्राथमिकता आ जाती है। प्राथमिकता हम किसे देंगे, संख्या संबंधी में जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले किस प्रायोरिटी पे हम किसको रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे हम प्राइम नंबर को। अगर मेरा क्वेश्चन प्राइम नंबर का कोई भी रूल फॉलो कर रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरा क्वेश्चन प्राइम नंबर का कोई भी रूल फॉलो कर रहा है तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी अपने प्राइम नंबर को ही दूंगा, इसके अलावा कोई और रूल होगा तो मैं उसको फॉलो नहीं करने वाला। दूसरा बोल देते हैं, दूसरी प्रायोरिटी पे आता है हमारा स्क्वायर क्यूब। अगर मेरा क्वेश्चन स्क्वायर क्यूब की किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो मैं और किसी में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ स्क्वायर क्यूब की ही प्रायिकता को मानूंगा। तीसरे नंबर पे आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि गुणा और भाग। अगर स्क्वायर क्यूब भी नहीं मिल रहा है तो मैं जाऊंगा अपने गुणा भाग पर और अपने क्वेश्चन की नियमों को देखूंगा। अगर वो नियम मिल रहे हैं तो फिर मैं गुणा भाग पे जाऊंगा। फिर अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो फिर लास्ट में बचता है मेरे पास एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये सबसे आसान मेथड होता है, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात होती नहीं है। मगर सबसे पहले मुझे क्या लेना है, सबसे पहले मैं वहां पर प्राइम नंबर का ही नियम को मानूंगा, इसके अलावा कोई और नहीं। अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर स्क्वायर क्यूब पर जाऊंगा, वर्ग और घन पर जाऊंगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं गुणा भाग पर जाऊंगा, और अगर ये भी नहीं मिलेगा तो सबसे लास्ट में मैं मानूंगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन को। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर नंबर सीरीज के लिए क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 12, 30, 20 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे सिंपल देख लेते हैं, 12 दूनी 26, 12 दूनी 26 प्लस 4, या फिर 20 तिया 60, 20 दूनी 40 प्लस 4, ऐसा कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो आगे चलें, तो और क्या हो सकता है, लिख लेते हैं 12, 30, 12 के साथ हमें दिया गया 30, और उससे इसी से पूछा हमारा 20 के साथ क्या आने वाला है। तो 12 क्या बन रहा है, देखे तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं ये बोलूँ कि 6 दूनी 12 है और ये क्या है 6 पंजे 30 है, तो यहाँ पर 6 कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर बोलूँ तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 से कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, तो मैं यहाँ पर 4 से कितना बढ़ा दूं, 3 बढ़ा दूं, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 5 सत्ते 35, मतलब मेरा यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है, 35। सिंपल, समझ में आता है। आगे चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो जो संबंध बिल्ली का म्याऊं से है, मतलब बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं। अब ठीक है, अब घोड़े का वही संबंध क्या है, मतलब बिल्ली की आवाज कौन सी है, म्याऊं की है, तो घोड़े की आवाज क्या होने वाली है, हिनहिनाने वाली। घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो संबंध कैंची का कपड़े से है, जो संबंध कैंची का कपड़े से है, वही संबंध इन ऑप्शन में से
किसका सही बैठेगा। बात समझ में आ रही है। कैंची क्या करती है, कपड़े को काटने का काम कर रही है। कैंची क्या कर रही है, कपड़े को काटने का काम कर रही है। तो इनमें से कौन क्या काम कर रहा है, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या कर रही है, लकड़ी को काटने का काम कर रही है। कैंची कपड़े को काटने का काम कर रही है, कुल्हाड़ी लकड़ी को काटने का काम कर रही है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखें तो टेलीविजन और टेलीकास्ट। टेलीविजन और टेलीकास्ट मतलब टेलीविजन पे क्या होता है, किसी भी चीज का टेलीकास्ट होता है। तो ऐसे ही रेडियो पर क्या होता है, रेडियो पर किसी भी चीज का प्रसारण होता है। रेडियो पर क्या होता है, जैसे टेलीविजन पे किसी भी चीज का टेलीकास्ट किया जाता है, वैसे ही रेडियो पर प्रसारण किया जाता है। आगे बढ़ जाएंगे। ताला और चाबी। ताले का संबंध चाबी से है, मतलब ताले से चाबी खुलती है। वैसे ही अपराध को कैसे देखा जा सकता है, इन सब में से ताले से हम, चाबी से हम ताले को खोलते हैं। चाबी क्या काम कर रही है, ताले को खोलने का काम, मतलब सॉल्व करने का काम। अपराध को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जांच कर कर। अपराध को हम जांच करके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जांच से उस अपराध का पता चल सकता है। अगला देखें तो अगला बोलता है रेडियो है, श्रोता है। तो रेडियो में क्या है, हमें कुछ दिखता तो है नहीं, वहां पे सिर्फ आवाज आती है और हम सुनते रहते हैं। वहां रेडियो चल रही है, हम सुन रहे हैं, रेडियो श्रोता। तो यहाँ पर चलचित्र में क्या आएगा, चलचित्र कौन देखता है, हम रेडियो क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो चलचित्र हम क्या करेंगे, देखेंगे। जब देखेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, हम बन जाएंगे दर्शक। चलचित्र में हम क्या बन जाते हैं, दर्शक। अगले को देखते हैं। जैसे पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है, मतलब पुस्तक कहाँ मिलेंगी, पुस्तकालय में मिलेंगी। तो ऐसे ही चिड़िया का संबंध किससे होगा, चिड़ियाघर से होगा। चिड़िया कहाँ मिलेंगी, चिड़ियाघर में मिलेंगी। सिंपल सी बात है। स्वास्थ्य बीमारी, स्वास्थ्य का विपरीत हो गया, मैं स्वस्थ हूं, मैं बीमार हूं, उल्टा, दोनों उल्टे हो गए। तो यहाँ पर आनंद का कौन सा होने वाला है, आनंद का उल्टा कोई औषधि नहीं है, आनंद का उपचार से कोई मतलब नहीं है। आनंद से प्रसन्नचित्त तो इसका सिनोनियम हो गया, मतलब इसका साथ का ही वर्ड हो गया, इसके जैसा ही वर्ड हो गया। तो आनंद का उल्टा कौन है, दुख। आनंद का उल्टा कौन हो गया, दुख हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। स्वप्न, वास्तविकता। स्वप्न का उल्टा, मैंने सपने देखे, मैंने सपने में पता नहीं क्या क्या देखा। मैंने सपने में देखा कि आपने कई लाख लाइक कर दिए मेरी वीडियो पे, और वास्तविकता क्या है, अभी तक आपने एक भी लाइक नहीं किया है। तो लाइक जरूर करते रहिएगा। स्वप्न का उल्टा वास्तविकता, लाइक करते रहिएगा। फिर बोल रहा हूं, स्वप्न और वास्तविकता, स्वप्न का उल्टा वास्तविकता, और झूठ का उल्टा, यहाँ पर झूठ का तो साथ का ही वर्ड है, असत्य, ये तो नहीं होने वाला। निष्पक्षता, निष्पक्षता मतलब यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं ले रहे, तो झूठ का इससे कोई वास्ता नहीं है। औचित्य, औचित्य से झूठ का कोई वास्ता नहीं है। तो क्या बचा हमारा, सत्य बचा। सत्य पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ईंट और दीवार, ईंट और दीवार मतलब जहां पर ईंट, दीवार किससे बन रही है, ईंट से बन रही है, मतलब दीवार का बेसिक पार्ट हो गया हमारा ईंट। तो सेल, सेल क्या है, हमारा बॉडी का स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो सेल से क्या बनी, सेल से मिलकर क्या बना है, हमारा ऊतक बना है। सेल से क्लोरोफिल का मतलब नहीं है, सेल से किसी अंग का मतलब नहीं है। पहले तो सेल से ऊतक बनेगा, फिर अंग बनेगा। पहले सेल से ऊतक बनेगा, फिर ऑर्गन बनेंगे, फिर कोई भी अंग बनेगा, है ना। तो फिर डीएनए भी सेल के अंदर का पार्ट है, तो डीएनए भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, हमारा सेल से मिलकर क्या बना है, ऊतक बना है। आगे चलते हैं। पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण। पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण। पश्चिम, इसके लिए एक बेसिक आंसर समझ लेते हैं, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। 4 बना लो, 4 बना लो। 4 बना के पहले जहां से आपने शुरू किया था वो पूर्व, फिर जहां पहुंचे वो पश्चिम, फिर उसके बाद उत्तर, और लास्ट में हम पहुंचे तो दक्षिण। ठीक है, तो यहां पर मुझे मिला पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब मैं यहां पे बना लेता हूं, ये हमारा पूर्व हो गया, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर, और ये हो गया हमारा दक्षिण। क्या बोल रहा है, पश्चिम से उत्तर पूर्व,
उत्तर पूर्व कहाँ होगा? यहाँ पर होगा कहीं। उत्तर पूर्व कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बना और ये कितना बना? 45। 90 प्लस 45 तो कितना आ गया? 135 डिग्री। मतलब हम राइट में सीधे हाथ, दाहिने हाथ की तरफ को घूमते हुए 135 डिग्री घूमे हैं। पश्चिम से उत्तर पूर्व जाने में ये हमारा उत्तर पूर्व, पश्चिम से उत्तर पूर्व जाने में हम कितना घूमे हैं? 135 डिग्री। अब क्या पूछा गया है? दक्षिण से पूछा है। फिर से घूम जाइए, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में आप घूम रहे हैं उसी दिशा में घूम जाइए। तो घूमते हुए क्या मिलेगा मुझे? मैं यहां पहुंचूंगा तभी तो मुझे ये 135 डिग्री मिलेगा। इस दिशा में जाऊंगा तो यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? पश्चिम उत्तर, यानी कि उत्तर पश्चिम, यही तो है। इस डायरेक्शन में क्या मिला? उत्तर पश्चिम मिला, और मेरा उत्तर पश्चिम आंसर सही हो जाएगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है हमारा अल्फाबेट वाला, जिसको हमने बोला था सेकंड नंबर पर। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर मैं लिख लेता हूं, मुझे बोला गया ADE, इसका रिश्ता FGJ के साथ कुछ इस तरह से है, तो KNO का रिश्ता किससे होने वाला है? ये पूछा गया। क्या पूछा है? ADE का रिश्ता जो FGJ के साथ है वो KNO के साथ क्या होने वाला है ना? ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? A से B आएगा, B से C आएगा, तो D आएगा, है ना? ABCDE, ठीक है। FG के बाद H आएगा, फिर आएगा I और उसके बाद आएगा हमारा J। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? पहले अल्फाबेट के बाद दो अल्फाबेट छूटे, फिर हमें तीसरा मिला, और उसके बाद सीक्वेंस। वहां पर क्या हुआ? पहले अल्फाबेट के बाद सीक्वेंस, फिर दो छूटे, फिर तीसरा मिला। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं। K के बाद L, L के बाद M और M के बाद N, KLMN, और N के बाद O। अब क्या होने वाला है? मतलब ये वाला रूल इसने फॉलो किया है, तो यहां पर जो पूछा गया है वहां पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा होगा? जो ये कर रहा है। क्या कर रहा है? FGJ EF, E के बाद ही है F, तो यहां पर KLMNO, तो P कहां पर है? P हमें इस पे मिला, इस पे मिला, मतलब ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, तो PQR, और या फिर अब यहां पे देखिएगा PQR क्या है? सीक्वेंस में आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका वाला रूल, पहले सीक्वेंस में आए, उसके बाद दो को छोड़े, तब तीसरा मिले। तो यहां पर देखें तो PQ, फिर इसने R छोड़ा, फिर इसने S छोड़ा, फिर मिला हमें T। तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, और जो कि है मेरे पास C, और मैं इसी तरह आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहां पे क्या बोलता है? यहां पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया। नंबर के लिए बात कर लेते हैं। हमें दिया गया 120 का संबंध 59 से है, और वही संबंध 280 का किसके साथ होने वाला है? अब यहां पे देखें तो एक बहुत ही आसान सी बात समझ में आ रही है। 120 का आधा कितना होता है? 120 को आधा कर दें तो मुझे मिलेगा 60। 60 में से 1 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 59। ऐसा ही काम मैं वहां पे कर दूं, यही तो संबंध है, यही तो नियम लागू हुआ। तो यहां पर क्या हुआ? 240 का मैं आधा कर दूंगा तो मुझे 280 को मैं आधा कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 140। 140 में से मैं 1 हटा दूंगा तो मुझे मिलेगा 139, और मैं यहाँ पर C को टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। और जल्दी से लाइक करते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? यहां पर तो बहुत टफ सी कंडीशन आ रही है, ऐसा लगता है। दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल के रखिएगा। क्या मिला? 210 मिला, फिर 380 मिला, और मुझे
वही संबंध पूछा है कि 156 का किसके साथ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो 210 और 380 ये किसी के स्क्वायर के आसपास पड़ रहे हैं क्या? ये 210 225 के पास है। स्क्वायर पे चलते हैं, 210 225 के पास है। 25 का 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। इसके स्क्वायर में से अगर मैं इतना ही नंबर घटा दूं, मतलब 15 ही घटा दूं, तो मुझे यही नंबर मिल जाता है कि नहीं? यही नंबर मिल जाता है कि नहीं? मिल गया। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो ये ऐसे ही ये भी है। 17 के स्क्वायर में से 17 को ही घटा दूंगा, 19 के स्क्वायर में से 19 के स्क्वायर में अगर मैं ऐसे ही 19 को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 380, जो कि मुझे यहां पर दिया गया है। यहां तक भी बात समझ में आती है? ठीक है, अब ये क्या है? ये क्या है? 13 के स्क्वायर में से अगर मैं 13 ही घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 156। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 169 में से 13 गए तो 156। तो यहां वाला नियम यहां पर लागू हो गया, मतलब इस वाले नंबर का नियम इस वाले नंबर पर लागू हो गया, तो इस वाले नंबर का नियम इस वाले नंबर पे लागू होगा। मतलब 15 से हुआ था 19। ठीक है, 15 से हुआ था 19, तो 15 में 4 जुड़े थे। ठीक, तो यहां पर 13 में कितना जुड़ेगा? 13 में कितना जुड़ेगा? 13 में जुड़ेगा 4, तो हो जाएगा 17। 17 का स्क्वायर कितना? 17 का स्क्वायर 289। इसमें कितना जुड़ेगा? यहां पर क्या कर रहे हैं हम? यहां पे जोड़ रहे हैं। 17 के स्क्वायर में 17 जोड़ेंगे, तो 289 में 17 जोड़ेंगे तो 9 और 7 16, 1 8 और 1 9 और 1 10, 1 2 और 1 3, 306। 306 जहां पर मिलेगा मैं वहां पर टिक करूंगा और इसी तरह लाइक करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइक करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 18 63 30। 18 का संबंध 63 से वही है जो संबंध 30 का किसके साथ है, ये पूछा गया। ठीक है, तो क्या करें? 18 का 63, 18 से 63 का रिश्ता क्या बैठता है? 18 की गुणा 3 में कर लें तो 63 के आसपास पहुंच जाएंगे। 18 दिया 54, 54 पे आ गए। 54 में क्या जोड़ दूं? इस 18 का आधा जोड़ देता हूं। ये 9 क्या है? इस 18 का आधा है। तो मैंने क्या किया? 18 दिया 54 और 18 का आधा 9, क्या मिल गया मुझे? 54 मिल गया। अब वही यहां पर कर देख लेता हूं। 30 की गुणा 3 में कर दूं और कितना जोड़ दूं? 30 में 30 का आधा जोड़ देता हूं। आधा जोड़ा तो कितना? 15। तो 30 दिया 90 प्लस 15 105। 105 जहां पर भी मिलेगा लाइक करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है 8 का संबंध 20 से है, तो वही संबंध 14 का किस नंबर के साथ होने वाला है? वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर भी जैसे पीछे किया तो क्या हो रहा है? 8 को 20 तक पहुंचाना है। 8 दूनी 16 और इसमें इसका आधा जोड़ देते हैं तो कितना मिल गया मुझे? 20 मिल गया। ऐसे ही 14 की गुणा 2 करूं और उसमें कितना? 14 का आधा जोड़ देता हूं, तो 14 दूनी 28 और 7 35, तो 35 मिलेगा। 35 पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहाँ पर एनालॉजी में बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको जो बेस्ट लगता है, जो इजी मेथड लगता है, आप उस पर स्विच करेंगे। तो अभी मैं आपको आगे भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो वहां पर भी मैं एक ही क्वेश्चन को एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं। इसको भी अगर मैं करना चाहूं तो क्या हो सकता है? अगर मैं इसको भी करना चाहूं तो यहां पर दूसरा तरीका क्या बोलता है? यहां पर क्या हो रहा है? 8 4 गुणा 2, यहां पर 4 गुणा 5, 4 गुणा 2 4 गुणा 5। अब यहां पर क्या हो रहा है? 7 गुणा 2
देखिएगा अब यहाँ पर 4 और 4 सेम है, तो 7 गुणा 2 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 गुणा 5 होगा, तो 7 गुणा 5 भी मुझे 35 ही देगा, और यहाँ पर भी मुझे 35 ही मिला था। तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं, तो आपको जो बेस्ट लगता है आप उस पर स्विच करिएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, मगर लाइक जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है, 3, 27, तो 5 क्या, 3 का संबंध 27 से है, तो वही संबंध 5 का किसके साथ होने वाला है। कौन सा ऐसा नंबर होगा जो पीछे वाले नियम को फॉलो करते हुए आगे वाला नंबर दे देगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसान सा दिख रहा है, देखिए स्क्वायर और क्यूब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आपको याद होने चाहिए, जैसे ही दिखे तुरंत स्विच कर जाओ, तुरंत वहीं पर पहुंच जाओ, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी है स्क्वायर एंड क्यूब, पहले आते हैं मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पर देखें तो 3 का घात 1 है और यहाँ पे 3 की घात 3 है, 3 का घन है, 3 3 9 3 27। अब यही रूल मैं यहाँ पे फॉलो कर लेता हूँ, 5 की घात 1 है, जैसे 3 की घात 1 है वैसे यहाँ पे 5 की घात 1 है, तो अगला नंबर तो जल्दी से आप बता ही देंगे, तो क्या आने वाला है, 5 की घात 3। 5 की घात 3 क्या होता है, 5 की घात 3 होता है 125। 125 पर लाइक करेंगे, टिक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तुरंत बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या मिला, 17 क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 27 का रिश्ता 9 से है, तो 64 का रिश्ता किसके साथ ऐसा होने वाला है, ये पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 27 और 9 देखकर मुझे बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही है। अच्छी सी फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये किसी के वर्ग और घन है। किसके घन है, ये देखेंगे तो ये 3 का घन है, ये देखेंगे तो ये 2 का घन है। तो अब 64 भी मुझे पता है, 64 किसका घन है, 64 4 का घन है, 64 4 का घन है। तो जैसे यहाँ पे 3 का घन 3 का वर्ग, तो यहाँ पर 4 का घन, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 4 का वर्ग। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास 16, और 16 को लाइक करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं, और हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, जल्दी से देखते हैं। 9, 80 और 100 क्या, ये पूछा है। 9 का संबंध 80 से जिस प्रकार है, उसी प्रकार 100 का संबंध किस नंबर से होने वाला है। ठीक है, यहां पे देखें तो फिर से स्क्वायर में स्विच कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि 80 हमारे 9 के स्क्वायर के आसपास नजर आ रहा है। जल्दी से बोलते हैं क्या होगा, 9 का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से अगर मैं 1 को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 80 मिल रहा है, वही नंबर है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर 100 का स्क्वायर कितना, 10,000 -1 तो 9,999। तो 9,999 पे जहां पर भी मिलेगा वहां पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है, जैसे ही मुझे 9 मिला और 9 के वर्ग के आसपास का अगला नंबर मिला, मैं वही रूल यहां पर अप्लाई करूंगा, टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। बहुत ही आसान, बहुत ही मजे में करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 11, 38, 13 और क्वेश्चन मार्क। तो क्या बोल रहा है यहां पर, जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, 11, 38 क्वेश्चन मार्क। तो 11 से 38 पर मैं कैसे पहुंच सकता हूं, बहुत ही आसानी से समझते हैं। 11 से 38 पर मैं कैसे पहुंच सकता हूं, 11 की गुणा 3 से कर दूं, 11 3 33, क्या मिल गया मुझे, 33 मिल गया। और इसमें क्या जोड़ दूं, 5 को जोड़ दूं, तो मैं कहां पर पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच गया अपने 38 के पास। बस यही वाला रूल अगर मैं यहां पर अप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। इसी आंसर के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। तो 13 की गुणा किसमें कर रहे थे हम, 11 की 3 में, तो 13 की किसमें करने वाले हैं, 3 में। और क्या जोड़ रहा पीछे, पीछे हमने जोड़ा 5, तो यहां पर 13 3 39,
प्लस 5 कितना आ गया 44। जहां पर भी मुझे 44 मिलेगा लाइक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3, 18, 13 और 15। 15 कहां है? क्वेश्चन मार्क है। 15 हमने पहले लिख दिया। चलिए क्वेश्चन मार्क क्या मिला? 3 से 18 पर कैसे पहुंचा जा सकता है? इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई मिलेगा। 3 से 18 पे कैसे पहुंचा जा सकता है? 3 की गुणा अगर मैं 6 में कर देता हूं तो 3 6 18। तो ऐसे ही 13 की गुणा अगर मैं 6 में कर दूंगा तो मुझे वही रिश्ते के साथ एक नया नंबर मिल जाएगा। तो 6 की गुणा कर लेते हैं। 6 3 18 और 6 गम 6 7। कहां पर पहुंच गए हम? बी पर पहुंच गए और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े तो मुझे बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन मिला जो कि आपके सामने है। क्या बोल रहा है? 4 9 25 और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होता जा रहा है धीरे धीरे, ध्यान रखिएगा। 4 9 25 और क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर मुझे बहुत ही आसानी से एक चीज दिख रही है। सब क्या है? किसी ना किसी के वर्ग हैं, किसी ना किसी के वर्ग हैं। तो वर्ग देखें तो क्या है? 2 की घात 2, यहां पर 3 की घात 2, यहां पर 5 की घात 2। तो क्या मैं आगे कर दूं 6 की घात 2? अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेरा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? देखिए ध्यान दीजिए, क्या है ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स है तो 2 3 5। तो अगला क्या आने वाला है? इसकी जगह पर आने वाला है 7 का वर्ग। 7 का वर्ग क्या होगा? 7 का वर्ग होगा 49। यहां पर ऑप्शन में मेरे पास 49 मिला। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चे क्या करने वाले हैं? ऑप्शन सारे ही सॉल्व किए हुए ऑप्शन है। कैसे? 4 में 5 को जोड़ा तो 9 आ गया, 25 में 5 को जोड़ा तो 30 आ गया। पहला भी मिल रहा है ना? जादू को ही तो सॉल्व करना है, जादू को ही तो हटाना है। ठीक है, 4 की गुणा 2 में करें, 1 जोड़ दें, 9 मिल गया। तो 25 की गुणा 2 में करें, 1 जोड़ दें तो मुझे 51 भी मिल रहा है। मल्टीप्लीकेशन, पहला एडिशन, दूसरा मल्टीप्लीकेशन, तीसरा भी देख लें। तीसरा 6 का वर्ग। मगर प्रायोरिटी पे क्या था हमारे पास? सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमारे पास क्या था? हमारे पास है प्राइम नंबर। तो सबसे पहले मैंने क्या ध्यान दिया? ये सभी क्या है? प्राइम नंबर। तो इसीलिए मैं यहां पर नहीं जाऊंगा। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन सिर्फ एक सही है। क्या है वो? 49। क्या है वो? 49। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, जीरो जहां पर भी मिलेगा आपको वहां पर एक बात तो समझ आनी है, क्या? कि कुछ ना कुछ घट रहा होगा, तभी मुझे 0 मिल सकता है। ना भाग से मिलेगा, ना गुणा से मिलेगा, ना वर्ग से मिलेगा, ना घन से मिलेगा। तो क्या होगा? तो 0 कैसे आएगा? नंबर लिख लेते हैं। 0 2 6 और क्या? क्वेश्चन मार्क। कैसे मिल रहा है 0? क्या करूं मैं करता हूं, अगर मैं एक के वर्ग को एक के वर्ग में से एक को ही घटा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ये 0। सिंपल, इससे आसान तो कुछ नहीं है। ये 2 कैसे मिल सकता है? जैसे मैंने यहां पे किया। क्या मैं 2 के वर्ग में से 2 को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 - 2। क्या मिल जाएगा मुझे? 2 ही मिल जाएगा। बहुत अच्छे। यहां पर देखें तो पीछे का रूल क्या बोल रहा है? 1 का वर्ग -1, 2 का वर्ग -2। आगे क्या होने वाला है? आगे होने वाला है 3 का वर्ग -3। तो क्या मिला? 9 - 3 क्या मिल गया मुझे? 6। पैटर्न फॉलो हो गया। तो मुझे क्या मिल गया? 4 का वर्ग -4, 4 का वर्ग -4, 4 का वर्ग 16 -4 कितना? 12 मिला मुझे। कहां पर? सी पर टिक किया और जल्दी से लाइक करते हुए आगे बढ़े। फिर से मुझे 0 मिल गया। बहुत बढ़िया, फिर से मुझे 0 मिल गया। 0 ने तो कमाल कर दिया आज। 0 वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एक ही चीज रखनी है
कि कुछ ना कुछ घट रहा होगा। क्या घट रहा होगा वो देख लेते हैं, वो एक खुद बताएगा। क्या हो रहा है, 1 का घन -1, इस बार घन पे चलते हैं क्योंकि यहां पर 6 आ गया। 6 कैसे मिलेगा, 2 के घन में से 2 को ही घटा देंगे तो 6 मिल जाएगा। बहुत अच्छे, तो 2 के घन में से अगर मैं 2 को ही घटा दूंगा, क्या है 8 - 2, क्या मिला 6 मिला। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर 24 है, क्या 27 के पास है, 27 से 3 कम है 24, तो 3 के घन में से कितना घट रहा है, 3 के घन में से 3 ही घट रहा है। 27 में से 3 गया तो मुझे मिल गया मेरा 24। पीछे का रूल क्या बोलता है, 1 का घन -1, 2 का घन -2, 3 का घन -3, तो आगे क्या होने वाला है, 4 का घन -4, 4 का घन -4, 4 का घन कितना जल्दी से बता देंगे, 64 -4 कितना 60, और 60 पर मैं लाइक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 24। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और बताएंगे कि यहां पर क्या हो रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, 6 का संबंध 12 से कुछ इस प्रकार है, वही संबंध 20 का किसके साथ होने वाला है। ठीक है, तो क्या क्या पैटर्न बन रहा है, कहां पर हम पहुंच सकते हैं। 6 को मैं कैसे पा सकता हूं, 6 को मैं कैसे पा सकता हूं, 6 को मैं पा सकता हूं 2 के वर्ग में अगर मैं 2 को जोड़ दूंगा तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 2 के वर्ग में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 4 + 2 6 मिल जाएगा। 12 में 12 कैसे मिल जाएगा, तो जैसे मैंने यहां पर किया तो यहां पर क्या होगा, 3 के वर्ग में अगर मैं 3 को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। यहां पर 20 को देखें तो 16 के पास है, क्या 16 में कितना जुड़ा है, 4, 16 किसका वर्ग, 4 का, 4 के वर्ग में 4 को ही जोड़ दूंगा तो मुझे 20 मिल जाएगा। पीछे का पैटर्न क्या बोलता है, पीछे का पैटर्न बोलता है कि 5 के वर्ग में अगर मैं 5 को ही जोड़ दूंगा, 5 के वर्ग में अगर मैं 5 ही जोड़ दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। क्या है यहाँ पर, 5 का वर्ग 25 + 5 कितना आ गया, 30 आ गया। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 30 को लिखूंगा, सी को लाइक करूंगा, जैसे आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इसी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। और ये है मेरा आखिरी क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। 4 का संबंध 18 के साथ है, वही संबंध 48 का किसके साथ होने वाला है। क्वेश्चन का लेवल आप देखिएगा, धीरे धीरे अप किया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन शुरू में लेके आया, उसके बाद फिर मैं बढ़ता चला गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, 4 को मैं कैसे पा सकता हूं, 4 को मैं पा सकता हूं 2 के वर्ग से, बट 18 को मैं किसी के वर्ग से नहीं पा सकता, तो मैं यहां पर ये वाला रूल नहीं अपनाऊंगा। अब कैसे आ सकता है, 4 कैसे आ सकता है, 8 में -4 कर लूं, 8 - 4 तो हो सकता है, 8 - 4 कर लूंगा तो मुझे 4 मिलेगा। 8 कैसे मिला था, 8 का क्या है, 8 क्या है 2 का घन, 4 क्या है 2 का वर्ग, 2 के घन में से 2 के वर्ग को माइनस कर दिया तो मुझे 4 मिल गया। ठीक है, 18 कैसे मिल सकता है, 18 कैसे मिल सकता है, 27 में से 9 को माइनस कर दूं तो मुझे 18 मिल जाएगा। ठीक है, 27 कैसे आया, 3 का घन - 3 का वर्ग, 27 क्या है 3 का घन, 9 क्या है 3 का वर्ग, यहां तक भी समझ में आता है। यहां पर पहुंचे तो यहां पर क्या हो रहा है, 48, 4 का घन में से 64 में से अगर मैं 16 को माइनस कर दूंगा तो मुझे 48 मिल जाएगा। मतलब 64 - 16 तो मुझे क्या मिल गया, 64 क्या है 4 का घन - 4 का वर्ग, 4 का घन - 4 का वर्ग, 4 का घन - 4 का वर्ग, 64 - 16 48। पीछे का रूल क्या बोलता है, जो संख्या एक एक करके बढ़ रही है और अपने ही घन में से अपने ही वर्ग को घटा रही है, संख्या एक एक करके बढ़ रही है, अपने ही घन में से अपने ही वर्ग को घटा रही है, तो आगे क्या आने वाला है, आगे क्या आने वाला है, संख्या बढ़ा देते हैं, 5 के घन में से
5 के वर्ग को घटा दूंगा, 5 के घन में से 5 के वर्ग को घटा दूंगा। 5 का घन क्या बोलता है 125, 5 का वर्ग क्या बोलता है 25, 125 में से 25 को घटाऊंगा तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा जो कि है 100। और सी को लाइक करूंगा और ऐसी ही मजेदार वीडियोस और मजेदार क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। जितने भी ग्रुप हैं आपके पास सभी में हमारे चैनल को शेयर करें, हमारी वीडियो शेयर करें, जिससे कि सभी हमारे ऐसे क्वेश्चंस का लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।